الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله عز وجل شانه في كلام المجيد في مقام الآخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाद ज़म्दुसलाम हज़रात सामीन महफ़िल पाक शुक्राने दिए और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खूबसूरत उन्वान दे नाल मंसूबा मकतबे से मोहतरम मकाम इज्जत माफ़ जनाबे बशीर अहमद मुगल साहब और उन्होंने बेटे और खुदार मोहम्मद नवीद जो कि बच्चा मेरा शागिर्द भी है, तो अल्लाह पाक ने इन्होंने ये सआदत और शरफ अता फरमाया हरमैन करीमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन करीमैन दी हाज़री दा माशाअल्लाह खैर वफ़ीयत नाल अल्लाह पाक इन्हां दा सफ़र अंजाम तक पहुँचाए और बाअदब हरमैन करीमैन दी अल्लाह पाक हाज़री नसीब फरमाए। उसके शुक्राने अंदर इसका इत्माम इनेकाद किया है ना, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इंतहाई मखदूम मोहतरम जनाबे खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुराद अहमद साहब ज़ीद शरफ़हू और इंतहाई मुखलिसी फ़िल्लाह जनाबे मास्टर अल्लाह दित्ता साहब ज़ीद शरफ़हू कारी साहब बड़े लकाबात न नवाज रहे सन। इन्हां दी शफकत मुहब्बत है, लेकिन मेरिया बहुत सारी मुहब्बत तुसां लोगां नाल वाबस्ता ने। उस दिन भी याद ने कि मास्टर अल्लाह दित्ता साहब नाजरा पढ़ाते सन मेरे नाल और ये बच्चे उदों पढ़ते सन माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है सन 2000 बल्कि 99 की बात है, 1999 तो लैके अज तक मास्टर अल्लाह दित्ता साहब नाल कदी भी कोई किसी मौजू ते भी इख्तलाफ नहीं होया, बल्कि जिदों भी आई ठंडी हवा आई अल्हम्दुलिल्लाह। और पिंड वाले सारे लोगों ने बड़िया मुहब्बत वाबस्ता ने। अल्लाह पाक तो आबाद शाद रखे। बहुत ही गुजर की थोड़ी रह गई, मालिक के कायनात ये मुहब्बत का सफ़र आफियत नाल तमाम फरमाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग सन जो दुनिया तो चले गए। चौधरी नियामत साहब सईद सुरैया साहब जो कि मस्जिद नाल बड़े मुखलिस सन और फिर मसलक आले सुन्नत नाल बड़े मुखलिस सन। सियासी लोग होने के बावजूद भी उन्हें कभी मसलक से समझौता नहीं किया। अल्लाह पाक उन्होंने कब्रां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए, उन्होंने औलादां नूं अल्लाह पाक खैर बरकत नसीब फरमाए। तो जिहड़े मुहसिनीन मुहिब्बीन होण उन्हां दा जिक्र अच्छे तरीके नाल करना ये भी नेकी है। मालिक कायनात हर मुसलमान नूं आले सुन्नत व जमात दे महज़्ज़ब ते मुअतदल मसलक ते आखिर दम तक कायम दायम साबित फरमाए। छोटे बच्चे भी तुसें गल्लां नहीं करनी, ठीक है, खामोशी नाल बैठना या फिर सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जिथे मौका आवे उत्थे आखना।
साहिबान गिरामी कदर, ए महीना रबीउल जमादुल सानी शरीफ, इस महीने की 22 तारीख को जिस हस्ती पाक दा विसाल शरीफ है, हर मुसलमान उस तो वाकिफ होना भी चाहिए। नामे नामी इसमें गिरामी सुन लो। हजरत अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, सय्यदुस सिद्दीकीन, मिजाज शनास नबुव्वत, हुस्न नबुव्वत की तजल्ली अव्वल, आसमान मोहब्बत के नय्यर आज़म, मोमिन अव्वल, ईमान अव्वल, इश्क अव्वल, आशिक अव्वल, हजरत गम गुसारे मुस्तफ़ा, राजदार मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, हजरत सैयदना अबू बकर अस्सिद्दीक अल अतीक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा। आप दा विसाल शरीफ जमात सानी शरीफ की 22 तारीख को है। यकीनन आप दी खिदमात नूं खराज तहसीन पेश किया जाता है। उसकी वजह यह है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती बाकमाल ने कि जेड़े नबियां तो बाद अल्लाह की पूरी मखलूक विचों आला ने। समझ आ रही मेरी बात? यार सुन्नत अकीदा है, अंबिया तो बाद अल्लाह की सारी मखलूक विचों आला हस्ती का नाम की है? बोलो जनाब अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी बड़ी अजमत है, बड़ी शान है। कुरान शरीफ दियां कमो बेश 17 आयात शान सिद्दीक पाक च नाज़िल हुई। मैं जुमे ते भी मौजू बयान किया और 17 आयात भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ियां ने बाहवाला कुरान पाक दी 7 सूरतां विच सिद्दीक पाक सरकार का जिक्र आया। यानी उन्हां दी शान बयान हुई किसी ना किसी तरीके वाले राब्ते वास्ते ना। कितनी आयात नाज़िल हुई जी? 17 आयात। 28वां पारा जो शुरू होता है ना जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द समी अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक माई साहब हसन नाम सी खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां दी शान च आयत मुबारक नाज़िल हुई। उन्हां दा कोई तलाक दा मसला सी, मैं उस बात च पवांगा, बात लंबी हो जाएगी। वो अपने मसले वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम को आई, हजूर फरमाया कि जेडे अहकामात अल्लाह दे ने अमल कर। बीबी ने कहा जी मेरे शौहर तलाक दे दी थी। सरकार फरमाया चले जा अपने वालदैन दे घर। हजूर बाप नहीं, माँ कोई नहीं, भाई कोई नहीं, मैं कित्थे जावां, छोटे छोटे बच्चे ने, शौहर एक तलाक दे दी थी। हजूर मेहरबानी फरमा। फरमा बीबी जेडे अहकामात अल्लाह दे ने तेरे तक पहुंच के वो बड़ी न्याजमंदी ते बड़े अदब नाल जिहड़े पंजाबी चाहते हो बड़े नाज नाल झगड़ा कर रही है। हजूर कोई हल कड्डो ना। उन्हें पता है ना कि यही बार गए ना जी तू खुदा ने मनना है। अगर अल्लाह भी मेहरबानी फरमानी है तो वसीला नबी पाक दा मेहरबानी फरमानी। अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमाई, क़द समी अल्लाह, हबीब प्यारे अल्लाह ने सुन लिया है जिहड़ी तुहाडे नाल झगड़ा कर रही है ना। अल्लाह पाक ने फैसला फरमाया, माई साहब दा मसला हल हो गया। जमाना जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा, उमर पाक फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फारिकुल हक वल बातिल, अद्धी दुनिया दा बादशाह। आप राह जा रहे ने, चंद संगी नाल ने, एक माई साहबा ने दरवाजे च खड़ियां ने। वो फरमांदे भाई तुहाडे विच बेटा उमर केड़ा है? जनाब उमर पाक ने वेख्या बीबी अल, फरमाया माई साहब मेरा नाम उमर है। फरमाया गल सुन। बुलाया उमर पाक इंज खड़े ने, तेरा नाम उमर बिन खत्ताब है? हाँ। सीधा रवी, अल्लाह तैनूं हुकूमत दी है तो फैसले कुरान के मुताबिक करी, ठीक ठीक फैसले करी, रियाया का ख्याल करी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करी, डोल ना जाई। चंद वसीयतां कीतियां, उमर पाक अर्ज कीता जी ठीक है। जिसने चल पे संगियां पूछा जी तुहाडा नाम सुन के ते कैसरो किसरा भी मैं तख्त ताज कंब जांदे ने। अद्धी दुनिया दे बादशाह हो तुसीं, तुहाडे नाल गल करन वास्ते बड़ा जिगरा चाहिदा है। एक कैसी खातून है कड़कदी धुप दे अंदर तुहानूं खड़ियां करके ते वसीयतां कर रही है। जनाबी उमर बिन खत्ताब सरकार ने फरमाया ए असाबे रसूल, कुछ साहबा भी सन, कुछ आप दे संगी सन। फरमाया ए ओ बीबी ए माई खौला बिनते हकीम जिन्हां दी शान विच कुरान शरीफ दी एक आयत नाज़िल हुई है। जिन्हां दी शान विच कुरान दी एक आयत मुबारक नाज़िल होवे उन्हां दी ते इतनी कदर ते एहतराम जनाबे उमर पाक करदे ने ते जिस दी शान विच कुरान दी 17 आयतां नाज़िल होईयां होण। सुभान अल्लाह, उच्ची बनदा ना जनाब। अपनी रिवायत पिंड दी कायम रखो, सुस्ती दा मुजाहरा ना कीता करो। जो अजमत शान दी गल आवे ते डट के बोलना सुभान अल्लाह। 17 आयात नाज़िल हुई होण। और फिर दूसरी बात है कि बंदे नूं दुनिया च रहिंदे तिन्नां शैवां नाल प्यार हुंदा है, बल्कि कहां ना कि सब तो ज्यादा प्यार तब भी ठीक होएगा
तिन्ना शैवां नाल बंदे नूं सब तो ज्यादा प्यार हुंदा है, औलाद, माल ते बंदे दी अपनी जान। सब तो ज्यादा बंदा प्यार इन्हां तिन्ना शैवां नाल करदा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ये तिन्ने शैवां हजूर तो वारियां निछावर कीतियां। गारे सौर के अंदर बिलखसूस सप दी डंग दे सामने अड्डी रख के हजूर ते जान निछावर की। और फिर औलाद दी वारी आई, अपनी बेटी जनाब आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा निकाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा। अपनी औलाद ना असी बच्ची बेटियां दे रिश्ते करने बड़े वेखने जी, मतलब है कि हम उम्र बच्चा होवे, कोई दा कारोबार चंगा होवे, कज़ा व कज़ा। माई साहबा सरकार आयशा पाक दी उम्र 16 साल है, तो नबी पाक सरकार दी उम्र 52 साल है। सिद्दीक पाक निकाह करके दसिया कि मेरी जान भी हजूर तो वारी, मेरी औलाद भी हजूर तो कुर्बान है। जिसले माल दी वारी सरकार ने फरमाया कि मा नफ़ानी मालो अहदिन कत्तो इल्ला नफ़ानी मालो अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया कि जितना नफ़ा मुझे अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया है, इतना मुझे किसी के माल ने नहीं दिया। जान, माल, औलाद सब कुछ हजूर तो निछावर कीता। इसी कितना सिद्दीक अकबर सरकार दी हस्ती पाके। और कुरान शरीफ के अंदर अक्सर मकामात अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक दी राय दा एहतराम किया। कुरान पाक दी एक सूरत मुबारक है, सूरत बकरा दी आयत नंबर 273 है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल सिर्रन व अलानिया। अल्लाह ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे ने जेड़े माल राती भी खर्च करते हैं, दिने भी खर्च करते हैं, एलानिया भी खर्च करते हैं, तो पोशीदा भी खर्च करते हैं। ये वाहिद आयत है कुरान पाक दी जिस दे उत्ते अमल सिर्फ सिद्दीक़ अकबर सरकार ने किया। जो आयत नाज़िल हुई, आपने 10,000 दिरहम सुबह खर्च किया, 10,000 दिरहम राती खैरात किया, 10,000 दिरहम सहाबा दे विच एलानिया खैरात किया और 10,000 पोशीदा गुरबाए मदीना तकसीम किया। अर्ज किया हुजूर मैं इस आयत पे अमल कर चुके हैं। 40,000 दिरहम आयत पे अमल करने वास्ते सिद्दीक़ अकबर सरकार ने खर्च किया। ये वाहद आयत है जिसके उत्ते अमल, इसका फिर हुक्म मनसूख हो गया, तिलावत इसकी बाकी है। ये अजमत सिद्दीक़ अकबर है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज लोग आखते ना जी सुन्नी सुन्नी बड़ा अबू बकर नाल मिलाते हैं। सरकार ने अबू बकर नूं हर जगह ते नाल मिला के रखे। जे बचपन है तो अबू बकर नाल है, जे लड़कपन है तो अबू बकर नाल है, जे जवानी है तो अबू बकर नाल है, जंग है तो अबू बकर नबी पाक दे नाल ने, अमन दा आलम है तो अबू बकर नबी पाक दे नाल ने, गार दा आलम है तो अबू बकर नाल ने, अज मज़ार दा आलम है तावी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ताइयों दे सियाने सुभान अल्लाह। खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। बड़ी मेहरबानी सिद्दीक पाक दा नाम सबदी ज़बान ते जारी होवे। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर नहीं है कोई तेरे बराबर। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। कभी जो मुश्किल में दीन आए तेरे ही अमल से करार पाए। मुस्कुराता है घर लौटा कर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। तो मुस्कुराता है घर लौटा कर सिद्दीक अकबर। सिद्दीक पाक दा नाम बोलो ना। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अरे बोलो गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हुण बोलो सिद्दीक अकबर। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम्मा उरिजा बिल समाए मररतु बिस समाए इसमी मकतूबन अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खल्फी अबी बकर सिद्दीक। करीम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमाना वल मैनू जदों सफर कराया गया देखना की है एक आसमान दे कोलों दी गुजर रहा वां। इसमी अलैहि मकतूबन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसमान ते मेरा नाम लिखिया है
व खल्फी अबी बकर सिद्दीक, और मेरे नाम दे नाल मेरे यार अबू बकर दा नाम लिखया है। नहीं है कोई तेरे बराबर, सिद्दीक पाक दा नाम सारे लवो, नहीं है कोई तेरे बराबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। अर्रियाज़ुन नज़रात फी मनाकिबि अशरा वशरा, अल्लामा मुहिब तबरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह रिवायत नकल कर देने लौलाग दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछया जिब्रील पाक नु, रूहुल अमीन होवे, कुतुबे समाविया दा हाफिज होवे, अल्लाह दे सारे फरिश्तियां दा सरदार होवे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछया, फरमाया जिब्रील अगर अल्लाह तेनू इंसान बनावे, अल्लाह तेनू इंसान बना दे, फरिश्तियां तू हटा के किते वर्गा इंसान बनना पसंद करेगा? जुनाबे जिब्रील अर्ज करदन, या नबी अल्लाह, अगर अल्लाह मैनू इख्तियार देवे मैं तेनू इंसान बनाना चाहना, किते वर्गा बनना चाहना है, ते मैं तुहाडे यार अबू बकर वर्गा बनना पसंद करांगा। नहीं है कोई तेरे बराबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। और कभी जो देखो तो गार में है, वही नबी के मजार में है, मजार भी वो जो है मुनव्वर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। मजार भी वो जो है मुनव्वर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। खुदा का बंदा नबी का दिलबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। कुरान पाक दी एक आयत मुबारक है, सूरह ज़ुमर दी आयत नंबर, चलो नंबर नहीं याद हो, सूरह ज़ुमर शरीफ बड़ी मारूफ आयत मुबारक है, बड़ी मारूफ आयत है। इरशाद रब्बे कायनात फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। कुरान सुन के उच्ची सुभान अल्लाह और उच्ची सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सरदार ज़ौक़ मस्ती नाल बोलना है। इरशाद रब्बे कायनात फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि, एक हस्ती सच लेके आने वाली, व सद्दक़ भी दूजी हस्ती तस्दीक करने वाली। दोनों मुत्तकी ने, उलमा फरमाते ने सच लेके आने वाले नबी पाक ने और तस्दीक करने वाले जनाब अबू बकर ने। साहिबो पाक नबी ने 1.25 लाख नबियां दी तस्दीक कीती है। अल्लाह ने हुजूर नु मुसद्दिक फरमाया है, अबू बकर ने मुसद्दिक दी तस्दीक कीती है, अल्लाह ने सिद्दीक फरमा दिता। जनाब अली पाक बोले, शेरे खुदा, ताजदार हलाता, मौला मुश्किल कुशा, बाबा हसनैन करीमैन, फातिह बद्र हुनैन, अबू तुराब आली जनाब, उम्मत के उस्ताद, नबुव्वत के दामाद, जनाब अली अल मुर्तजा शेर खुदा बोले, आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह कद सम्माका अबा बकर सिद्दीक। फरमाते हैं अल्लाह ने अबू बकर दा नाम खुद सिद्दीक रखा है। फिर नहीं है कोई तेरे बराबर, सिद्दीक अकबर, अकबर, अकबर। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम जाफर अस-सादिक रज़ी अल्लाह तआला, इन दोनों बुजुर्गों का कौल मुबारक है। इस आयत मुबारका में जो ये है ना, कहा उलाइका हुमुस सादिक़ून वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, इससे मुराद जनाब सिद्दीक अकबर अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है।
और कुरान पाक दी कोर आयत मुबारक है, बड़ी मारूफ आयत मुबारक है, पढ़ देवां सुना देवां। अच्छा तुसी लंगर खा के आए हो ना जी, माशा खैर मेरे मतलब बोल सकते हो, सुभान अल्लाह बोल सकते हो तुसी। सर्दी बाहर है, इत्थे सिद्दीक पाक दे इश्क दी गर्मी च बैठो और इन्नी भी सर्दी नहीं कि तुसी सुभान अल्लाह ना आख सको, लेकिन पर पूरे ज़ौक नाल नियाज़मंदी नाल बोलना सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी होवेगा जिहड़ियां शानां मैं यार दे यार नूं दित्तियां ने, सुन के खुश होके आंदे सुभान अल्लाह। आयत मुबारक बड़ी मारूफ है। कुरान शरीफ सुनिया मोमिना दा ईमान ताज़ा हो जाता, अल्लाह जानदा। कुरान शरीफ कलाम इलाही है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कलाम है, अल्लाह पाक दी जुबान पाक दी अल्लाह ने जो दी शान दे लायक है जी। कलामुल्लाह दा मतलब है कि अल्लाह पाक दे खुद कलाम इलाही है और सुनिया ही मोमिन दा ईमान ताज़ा होंदा है। सुनिए जनाब अल्लाह इरशाद फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कूनू मअस्सादिक़ीन। उच्ची सुभान अल्लाह। अल्लाह दा कुरान इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालेओ, इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह तआला लिखया है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी पाक दे चचा दे बेटे सहाबी रसूल फरमाउंदे ने इस आयत मुबारक दे अंदर जेड़ा अल्लाह ने फरमाया है सच्चियां दे नाल हो जाओ, कूनू सादिकीन, तुम्हारा जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी जात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जदों विशाल होया सहाबा दे अंदर जनाब खिलाफत दे कुछ लोग अंदर इख्तिलाफ हो गया। जनाबे अबू बकर बनी सकीफा बनी सादा दे अंदर खड़े होए, आपने फरमाया लोगो जेड़ा अल्लाह दे कुरान च बयान होया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह को डरो ते सच्चियां दे नाल हो जाओ। फरमाया याद रख लो सारे सिद्दीकां दा सरदार अल्लाह ने मैनू बनाया है। कुरान दी आयत दे मुताबिक तुहाडा हक बनदा है कि तुसां मेरी तईद करो, यानी मेरी बैअत करो। जनाबी अबू बकर सिद्दीक ने कुरान शरीफ दी आयत पढ़ के सहाबा नू अपनी बैअत आमादा कीता है। मालूम होया ये भी आयत जनाबी अबू बकर सिद्दीक दी शान च नाज़िल हुई, सिद्दीक दी शान च नाज़िल हुई, सिद्दीक दी शान च तेरे बराबर सिद्दीक अकबर, अकबर आखो ना सारे सिद्दीक अकबर, अकबर सिद्दीक अकबर। नहीं समझे तो इन कह लो मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली ज़माने को अदा सिद्दीक अकबर की, अकबर की। कुरान शरीफ 17 मकामात अल्लाह ने जनाब अबू बकर सिद्दीक तरह तायद फरमाई। और पूरा घर ये नहीं कि जनाब एक पूरा घर मोहसिन इस्लाम है, पूरा घर। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम शबे हिजरत चले सिद्दीक पाक दे दरवाजे तक अबू बकर सिद्दीक नूं नाल लिया रज़ी अल्लाह ताला अन व अरदान। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात हजूर दे बूहे ते सरकार अबू बकर दे दरवाजे। शफकत बंदा नवाजी, जिस नाल हजूर ने प्यार किया तेन मैनूं परेशानी हुंदी प्यार करना है जी। कुरान पाक दी कोर आयत मुबारक मैं आयात इस वास्ते नहीं पढ़ रहा तुसीं परेशान हो जाते हो। सानूं आयात पढ़े बंदे आदम शायद अज कोई नवा मौजू बयान हो रहा है, ये मैं वो आयात पढ़ रहा जिहड़ी सिद्दीक पाक सरकार दी शान च नाज़िल होई। एक आयत मुबारक फरमा व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वाना, अल्लाह फरमांदा असां सहाबा दिलां चों एक दूसरे वास्ते जिहड़ा कीना है इन्हां नूं खत्म कर दिता। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया ना, ये आयत मुबारक नाज़िल हुई जनाबे अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक ते मौला अली सरकार दे हक़ च। अबू बकर सिद्दीक दा कबीला बनी तैम, उमर फारूक दा कबीला बनु अदी और जनाबे अली पाक सरकार दा कबीला कुरैश। बड़िया कबीलियां दी शुरू तो आपस में कोई जंगा शंगा लड़ाइयां होंदियां रहियां वगैरह वगैरह, लेकिन हुण कलमा पढ़ के ये सारे एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयास ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, सारे खड़े हो गए।
अबू कहाफा जो मुसलमान नहीं सन ना होए सिद्दीक पाक दे वालिद गिरामी वो कहंदे हुंदे सन कि इन्हां कुरैशियां दे साडे वड्डियां नूं कतल कीता ते तू हुण मुहम्मद दा कलमा पढ़ के ते कुरैश दे नौजवान दा तू गुलाम बन गए। और एक गल होर भी याद रखो, जितनियां भी जंगां या लड़ाइयां होंदियां सन कुरैश दे नाल बड़ियां बड़ियां तकड़ियां कबीलियां दियां कुरैश नूं अल्लाह ने हमेशा गालिब ही रखिया है, क्योंकि कबीला कुरैश के अंदर वो चेहरे सन कि जिन्हां पेशानियां अंदर नूरे मुस्तफा चमकता रहा है। उन्हां दी बरकत नाल अल्लाह ने कुरैश नूं हमेशा फतह ही दिती है। जनाबे हाशिम पाक तो लैके और फिर जनाबे अब्द मनाफ, फिर सरकार दे दादा जान जनाबे अब्दुल मुतलब, जनाबे हाशिम, फिर जनाब अब्दुल्ला पाक, इस दौरान जितनियां भी जंगा लड़ाइयां हुई अल्लाह ने कुरैश नूं गलबा ही अता फरमाया। सदका सी नूरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा या ज़ाते पैगंबर अलैहिस्सलाम दा। वो आर्द लांदे सन जनाबे उमर पाक जो मुसलमान होए उन्होंने रिश्तेदारा कहना कि इन्हां दे वड्डियां ते साडे वड्डियां नूं कतल कीता और तुसीं हुण सारे इक्को जगह ते इकट्ठे हो गए। अल्लाह फरमांदा है कि असां उन्हां दे दिलां च कीना ते बुग़्ज़ कढ लिया ताकि पुरानियां गल्लां ही भुल जाण। जनाबे सिद्दीक पाक सरकार दी तबीयत अलील बीमार होए, पता लगा, जनाबे अली पाक खुद पता लैण वास्ते चले गए। मैं मतलब कोई रायविंड तो नहीं आया जिन्हें झूठ बोल के टुर जाना है, तो इस तवज्जो करो, हवाला मिल सकता है इंशाल्लाह, पक्की तो मजबूत गल कर रहे हैं। जनाबे अली पाक शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ते मारदारी करनगे। हजरात एक अंदाज भी ये बंदा बीमार होवे ओदा दोस्त चला जाए कोल बह जाए, जाके पूछया जांदा जनाब की हाल है, दवा ले रहे हो, इलाज मुआलजा करा रहे हो, अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस तो अगे मोहब्बत ज्यादा वधे ते बंदा अरे यार मेरा यार है बीमार हो गया मैं कुट देना। अच्छा इस तो अगे और थोड़ी जी मोहब्बत ज्यादा होवे ते फिर बंदे पुछते दवाई कित्थों लै रहे हो, मैं तेन दवा ले आ जा या नाल लै जा, इलाज मुआलजे दी सूरत है। जनाबे अली पाक पूछया ए अबू बकर तुहानू तकलीफ किहड़ी जगह दर्ज किया जी, मैनू पेट तक दर्द है। जनाबे अली पाक सरकार ने अपनी चादर लई ते कपड़ा गर्म करके ते अबू बकर दे पेट ते सेक कर रहे। यह मोहब्बत अंदाज है ना। मेरा मतलब कहने का है जी अली पाक ने ते अबू बकर ने आपस च इन्ना प्यार रखिया है ते बाद च मोमनन मनन लग्या तकलीफ होंदी। अज कोई उठ के आके इख्तलाफ बड़ा जी नाप और पिछे ना इन्हें दिन मनाया जनाबे सईदा फातिमा ज़हरा सरकार की शहादत, बड़े बड़े स्कैंडल तैयार किए नौज़ बिल्ला। जनाब हज़रत ज़हरा पाक गई हक मंगण वास्ते, उतो जनाब उन्हें हक नहीं दिता, फिर हज़रत उमर ने दरवाजे में अग ला दी, दरवाज़ा सड़ गया, वो फिर धक्का मारिया, फिर फातिमा पाक के उपर नौज़ बिल्ला मैंने साढ़े तो जुबान ज़ेब नहीं देती, मैंने हाजिर खुराफात वाल मुगल्लिज़ात वाल बकवासात। फिर सईदा पाक गिर गई, फिर मैं मेरी जुबान ज़ेब नहीं दे रही, लेकिन मैं सिर्फ बयान इस वास्ते कर रहा कि तुहानू पता लग जाए कि जेडे मुनकरीन साहबा ने वो साहबा पाक दे कैसे कैसे इल्जाम लाते। सईदा पाक ते फिर दरवाज़ा गिरिया तो फिर मतलब हमला सन तो गिर गई तो बच्चा जाया कि माज़अल्लाह गंदे लोग हो यार, कितने घिनौने किस्म के इल्जाम लगाते हो। यह सारा कुछ होंदा रहा तो मौला अली कित्थे सन? कोई है तुहाडे चो ऐसा गैरतमंद बंदा जिहड़ा आखे जी मेरी बीवी ने सब कुछ इंज होंदा रहे तो मैं कोल खलो के सुनदा रहां या वेखदा रहां? ऐसा है? उन्हां दी ते ततहीर दा आलम है कि एक वाल मुबारक नंगा रह गया तो सूरज ही नहीं चढ़िया ही याद बेचारा। ततहीर दे मालकां ते इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाने ये अहले सुन्नत दा वतीरा तरीका नहीं। मैं इस वास्ते गल्लां दस रहा ताकि अहले सुन्नत दी तरबियत होवे और साडे अकीदे दी सेहत वास्ते गल्लां बड़ी जरूरी याद रखनी है। कि मौला अली सरकार बदला क्यों ना ले सके, ऐसा है ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे विसाल पाक तो 6 माह बाद सईदा पाक दा विसाल हो गया और 6 माह की 3 साल तक ते लोग उस सदमे ही चुने निकले, ठीक है ना। इस किस्म के इल्जामात उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करने वास्ते होंदे ने। आले सुन्नत दा बस इक्को ही अकीदा कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी हर निस्बत दा एहतराम करो, सरकार दी आल वाली निस्बत होवे, औलाद वाली होवे, नबी पाक दी असहाब, सरकार दी अज़वाज पाक, बिनात पाक, बनीन पाक, किसी भी निस्बत दा जिक्र आ जाए सुन्नी जनाब एहतराम करदा नजर आउंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू बकर नूं नाल ले आए, सरकार चले
पहाड़ आ गया जिसकी हाइट और बुलंदी दे गारे सोरे। जनाब अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते नहीं या नबी अल्लाह पिछे खोजी लगे ने और बड़े बड़े माहिर किस्म के लोग ने जेड़े पत्थरां दे निशानात भी लब लेंदे ने, खुरियां दे निशानात, पैरां दे निशानात लब लेंदे ने। जनाबे गिरामी कदर सुनियो तो जो फरमाइयो अबू बकर नीचे बह गए, लौलाग दे वाली कंधियां दे सवार हो गए। जेड़ा पिछे खुरा वेखण वाले सन हैरान हो गए, कहन लगे पिछू दो आए ने इत्थे एक हो गए ने। सुभान अल्लाह, पिछू दो आए ने ऐती एक हो गए ने। जनाब एक दे पैर नजर आ रहे ने। नबी पाक सरकार दे जिस्म अक़दस अनवर दी साख किसे नाल नहीं मिलदी। गल होर सुन लो, जेड़ा सरकार ने कबाब पाया वो कमीज किसी ने पूरा नहीं आया, जिहड़ी सरकार नलैन पाई वो किसी होर नूं पूरी आ ही नहीं सकी। अल्लाह ने हुजूर करीम अलैहि सल्लम दे जिस्म मुबारक दी साख्त वक्री बढ़ाई। उन्हें कहते मुहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरां दे निशान नजर नहीं आ रहे, ये सिर्फ इन्हां साथी अबू बकर दे पैरां दे निशान ने। कंधियां ते उठा लिया और किन्ना सफर तय कराया याद है जी? तुहाडे जो बंदे हैं जिहड़े गए ने मदीना शरीफ जनाब हैं जी, जिन्हें मक्का शरीफ ज़ियारत की थी। हाजी साहब बैठे ने रफाकत साहब माशाअल्लाह, एक तवील अरसा गुजरे है। साढ़े मेहमान भाई ने भी मदीना पाक के अंदर माशाअल्लाह तवील अरसा गुजरे है। तकरीबन 5,500 फुट हाइट का सफर तय कराया सिद्दीक पाक ने। और मैं कई मरतबा पहले भी गल बयान की थी, मैं कह चुकी हूँ हजरत मौलाना बैठे ने, हजरत मौलाना बैठे ने, किसी ने पूछ के मैंने दस दियो कि अबू बकर सिद्दीक ने राज को साह लिया हो कि हजूर मैं जो थक गया वहां तो मैं बस साह लै लवां जी, ये मेरी लत्तां दर्द करन लग पई ने। तुसी हुण जाओ तो बड़े बड़े तो नौजवान जेडे बड़े बड़े तकड़े नौजवान वो ऊपर चढ़ते अपनी लत्तां कुटते नजर आउंदे, कहंदे थकावट हो गई है। अबू बकर तेरी अजमत तू कुर्बान जावा, तेरा तन मन धन मुस्तफा हम वक्त तैयार है और हाजिर है। जनाब सिद्दीक अकबर सरकार चढ़ते जा रहे ने। हजरात दुश्मन दा खौफ, संगलाग चटाना, काले स्या पत्थरां दा माहौल, पता नहीं गार कितनी उच्ची और कितना सफर अगे रहिंदा है। गार दी हाइट और एंड दे उत्ते जाके जनाब पहाड़ दे उत्ते हो गार है। जनाब अबू बकर सिद्दीक चढ़ गए, अर्ज कीता या नबी अल्लाह तुसां आराम करो, कयाम करो, मैं गार दे अंदर जाना। गार दे अंदर दाखिल हो गए, सिर दी दे पगड़ी उतारी है, गार नूं साफ कीता है, फिर जगह जगह सुराख बंद कीते ने। एक बड़ा सुराख रह गया है, उहदे अंदर जनाब सिद्दीक पाक ने एड़ी रख ली है। अर्ज कीता या नबी अल्लाह तुसां अंदर आ जाओ। लौलाग दे वाली अंदर चले गए। हजरात जगह नहीं है, दो बंदे ना बैठ सकते ना लेट सकते, माहौल इंदा है कि सिद्दीक पाक बह गए, एड़ी गार दे उस सुराख दे अगे रख ली है। नबी पाक दा सर मुबारक अबू बकर दी गोद अंदर आ गया। या नबी अल्लाह हजूर मैं एड़ी रख ली है सुराख दे अगे। पाक नबी सरकार फरमाया अबू बकर मैं आराम करना चाहना, हजूर मेरी गोद हाजिर है। हजरात रिवायात कसीरा अंदर आउंदा है, एक सप त्याई दहा है जेड़ा जनाब ईसा पाक दे दौर तो चले आ रहा है। वो पहाड़ दे गिरदो नवाह दे अंदर चले आ रहा है, पहाड़ दे गिरदो नवाह दे अंदर नबी पाक दा इंतजार करदा है। हजूर जदों आए ने पूरा माहौल खुशबूआं नाल मुअत्तर हो गया। आया गार दे सुंघदा है, उन्हों कपड़े दी खुशबू आउंदी है। फिर जनाब एक जगह उन्हें सुंघिया, उत्थों आदमजाद दी खुशबू आई है। दो मरतबा अबू बकर दी एड़ी नूं बोसा दिता है, अबू बकर सिद्दीक ने पीछे नहीं की थी। तीसरी मरतबा उन्हें फिर पूरा जहर सिद्दीक पाक दी एड़ी अंदर मुंतकिल कीता है। उलमाए नफ्सियात या अरबाब नफ्सियात बयान करदे ने बंदे दी फितरत है, बल्कि हर जानदार दी फितरत है, वो अपनी मर्जी नाल बैठा है। ओदे जिस्म दे किसी हिस्से ते तकलीफ होएगी ते जिस्म सिमटेगा, हर जानदार दी फितरत है। लेकिन अबू बकर तो कुर्बान जाइए, एड़ी ते डंग लगा है, जिस्म समेटिया नहीं एड़ी होर दबा फितरत के खिलाफ कीता ना। उज़ैर इन्ना जहरीला है कि वो जिस्म सरायत कीता और आंसू सूरत निकलिया, सरकार दे चेहरा मुबारक ते डिगा। हजूर अखा खोलिया, फरमाया अबू बकर की गल है? हजूर किसी मूजी जानवर ने दस लिया पिछे का एड़ी पीछे की थी, वो भी जना छाल मार के अंदर आ गए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कायनात दे जर्रे जर्रे दी बोली समझण दा इल्म अता फरमाया। हजूर फरमाया तो मेरे अबू बकर नूं दस्सिया है, अर्ज करदा है सोहणिया सदियां बीत गईयां ने, मैं इंतजार करदा रहा आसे आसे
उमर गुजारी ते चले खार हजारा माली बाग वेखण नहीं देंदा आया जद बहारा हजूर मैं अबू बकर दी एड़ी नूं मोशे देंदा